हेलो क्लास। तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट। ग्रुप 17, ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो इसे हैलोजन फैमिली भी कहा जाता है और हैलोजन फैमिली। इससे पहले के लेक्चर में हमने ग्रुप नंबर 15 जिसे नाइट्रोजन फैमिली या निकोजेंस कहा जाता था उसे हमने कवर किया था, जिसमें नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर, नाइट्रोजन प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 15 एंड यूजेस, देन हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, then hydride of nitrogen like ammonia के preparation method, Haber process, by Haber process, physical chemical property uses। उसके बाद हमने ग्रुप नंबर 15 का जो सेकेंड एलिमेंट हमारा फॉस्फोरस था, तो फॉस्फोरस के हमने एक्सट्रैक्शन, उसके एलोट्रॉप्स, देन कंपैरिजन बिटवीन वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस, फॉर्मेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, ऑक्सो एसिड, ये हमने कवर किया था ग्रुप नंबर 15 में। ग्रुप नंबर 16 की बात करें जिसे चैल्कोजेंस भी कहा जाता था। चैल्कोजेंस इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके जो एलिमेंट होते थे वो ओर्स बनाते थे। ओके, तो इसे ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजेंस ग्रुप नंबर 16 को कहा जाता था। इसमें हमने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन मेथड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन की प्रिपरेशन मेथड बाय ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर, सीमेन ओजोनाइजर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजर्स, स्ट्रक्चर, ये हमने कवर किया था। ओके, उसके बाद हमने सल्फर का देखा था। ग्रुप नंबर 16 का सेकेंड एलिमेंट हमारा सल्फर था। सल्फर में हमने इसके एक्सट्रैक्शन बाय फ्रॉस्ट प्रोसेस, इसकी एलोट्रॉप्स, इसके हाइड्राइड कंपाउंड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके फॉर्मेशन मेथड, सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्टैक्ट प्रोसेस मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सो एसिड। दैट मीन्स कि ग्रुप नंबर 15 एंड 16 हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसका फुल लेक्चर मैंने लास्ट वीडियोस में कवर किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, आज के लेक्चर की बात करें तो हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट ही है। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे दो और ग्रुप बच रहे हैं, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 17 इज अ हैलोजन फैमिली। ओके, हैलोजन की बात करें तो ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड हेलोस से, हेलोस। ओके, ये ग्रीक वर्ड है हेलोस, जिसका मतलब होता है सॉल्ट बनाने वाला, सॉल्ट बनाने वाला। तो दैट मीन्स कि जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो सॉल्ट बनाने की वजह से इन्हें हैलोजन कहा जाता है। ओके, क्लियर है इतना? तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं देख लेते हैं हम। मैंने जब पी ब्लॉक एलिमेंट का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कुछ बेसिक ट्रिक्स बताए थे कि इजी ट्रिक्स क्या थे इस ग्रुप नंबर 15 को याद करने के। तो हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये हमारे एलिमेंट हैं। 5 एलिमेंट हैं हमारे ग्रुप नंबर 17 की अगर बात करें। ओके, इसका सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया था। ये दिख नहीं रहा है क्या, वीडियो में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं इसको साइड में लिख देती हूँ। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ओके, तो ये 5 एलिमेंट है हमारे ग्रुप नंबर 17 के। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, हालांकि ये तो फ्लो में याद होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टेटिन। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। लेकिन फिर भी ट्रिक इसका क्या है, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। सो सिंपल ना, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई, आयोडीन, आंटी, एस्टेटिन। क्लियर है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। याद करो, ग्रुप नंबर 17 और हैलोजन फैमिली के एलिमेंट क्या है हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। क्लियर है? आया समझ में? ओके,
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बात करते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की। पहले हम लोग एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर की बात करें तो फ्लोरीन का कितना होता है 9। ओके, मैंने ट्रिक बताया था क्या, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो किसी भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट याद रखना बहुत ही इजी होता है। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा ग्रुप नंबर 17 का फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन है, एटॉमिक। ओके, तो इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था, 8, 18, 18, 32, 5 एलिमेंट्स हमारे पास है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट का हमें पता है कि हाँ 9 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, कर दो, ये 9 है, 8 इसमें प्लस करो, कितना आया, 9 8 17 हुआ, 17 आया, इस 17 में 18 प्लस करो, कितना आया, 35 आया, इस 35 में फिर से 18 प्लस करो, कितना आया, 53 आएगा। करके देखो, ये आया 53। 53 में अब किसको प्लस करना है, 32 को। 53 हुआ, 32 प्लस कर दो, कितना आया, 5, 85 आया, ये हो गया 85, निकल गया हमारा एटॉमिक नंबर। ओके, देखा कितना सिंपल ट्रिक था, आया समझ में। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। तो फर्स्ट ग्रुप जो है आपका, कोई भी ग्रुप है उसका फर्स्ट एलिमेंट आपको याद कर लेना है, वो याद हो जाएगा कि हाँ फ्लोरीन से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, चाहे वो नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन फैमिली का ऑक्सीजन हो, तो 7 8 9, राइट। तो 8, 18, 18, 32, ये कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये किसी भी ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से आप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसमें आप 8 प्लस करोगे तो सेकंड नंबर का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करना है, 18 प्लस कर देना है सेकंड नंबर वाले एटॉमिक नंबर में, ये आ गया आपका। आया समझ में, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं हम अक्योरेंस की। ओके, अब हमें हेलोजन के अक्योरेंस की बात करनी है। अक्योरेंस सबसे पहले हमारा फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन की बात करें तो ये जनरली हमारे ये जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 17 में, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिएक्टिविटी के कारण ये जो होता है ना, इसे सुपर हेलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन को क्या कहा जाता है, सुपर हेलोजन बोलते हैं इसे, सुपर हेलोजन। बहुत हाईली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बहुत हाईली रिएक्टिविटी होती है, इसी वजह से इसे सुपर हेलोजन कहा जाता है। एक्यूरेंस की बात करें तो ये जितने भी हमारे हैं ना, ये जितने भी हैं, ये तो हालांकि हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एस्टेटिन पता ही है, तो ये जितने भी हैं ना, इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये फ्री स्टेज में नहीं मिलते, कि आपको फ्री स्टेज में नहीं मिलेंगे। तो जो फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन अक्सर फ्लोराइड के फॉर्म में ही पाया जाएगा। जो नदी की मिट्टी होती है, ठीक है, नदी के जल में जो नदी का पानी होता है उसकी मिट्टी में जो फ्लोराइड होता है प्रेजेंट होता है। थोड़ी सी मात्रा में हड्डियों में पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है। ओके, अर्थ क्रस्ट में अगर बात करें तो अर्थ क्रस्ट में ये 0.065% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। कितना पाया जाता है, 0.065% पाया जाता है। और किस फॉर्म में पाया जाएगा, फ्लोराइड, ये फ्लोराइड के फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर है, फ्लोरीन। इसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करें तो जो क्लोरीन है वो हमें क्लोराइड फॉर्म में मिलेगा। सेम सबके साथ होगा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लियर है, इस फॉर्म में ये मिलेगा। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो हमें क्लोराइड फॉर्म में मिलेगा, और अर्थ क्रस्ट में ये 0.14% प्रेजेंट होता है। ये 0.14% प्रेजेंट होगा अर्थ क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट पे। और किस फॉर्म में मिलेगा आपको, क्लोराइड, क्लोराइड फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है, क्लोराइड फॉर्म लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड हुआ, KCl, और जो हॉर्न सिल्वर होता है लाइक AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड जिसे कहा जाता है, ठीक है, इसे हॉर्न सिल्वर भी बोला जाता है, कार्नेलाइट। तो इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, इस फॉर्म में ये पाया जाता है, मतलब क्लोराइड फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं ब्रोमाइड और आयोडाइड की। मिटाओ इसे, हो गया।
ओके ओके, अब बात करते हैं हम ब्रोमाइड और आयोडाइड की। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन की। ब्रोमीन जो है वो किस फॉर्म में पाया जाएगा? ब्रोमाइड फॉर्म में पाया जाएगा। ये आपको ब्रोमाइड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ब्रोमाइड फॉर्म में मिलेगा। और इसके अक्योरेंस की बात करें तो जो सी वाटर होता है, झील होता है, एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें पाया जाता है। ओके, ब्रोमाइड फॉर्म में पाया जाएगा। तो अर्थ क्रस्ट की अगर बात करें तो अर्थ क्रस्ट में ये 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴% पाया जाता है। किस पे? अर्थ क्रस्ट पे। अर्थ क्रस्ट पे 2.5 इंटू 10⁻⁴% पाया जाएगा। जनरली कहाँ पाया जाएगा? जो आपके सी वाटर होंगे, सी वाटर हुआ, लेक वाटर हुआ, और एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, उन सब में ये ब्रोमाइड के फॉर्म में पाया जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन की भी बात करें तो ये एज अ चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है, आयोडाइड फॉर्म में प्रेजेंट होगा ये। और एक्योरेंस की इसकी बात करें तो आयोडीन जो है वो 8 इंटू 10⁻⁵% पाया जाएगा अर्थ क्रस्ट पे। किस फॉर्म में? आयोडाइड के फॉर्म में। आयोडाइड के फॉर्म में हमें मिलेगा ये 8 इंटू 10⁻⁵% इसकी ऑक्योरेंस होती है अर्थ क्रस्ट पे। और ये आयोडाइड फॉर्म में गेन होगा, सी वाटर पे पाया जाता है। और चिली सॉल्ट पीटर तो उसमें NaOH में NaIO3 के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। क्लियर है? बात करें एस्टेटिन की तो दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, लाइफ पीरियड इसकी वैसे ही बहुत कम होती है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी की। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, और फॉर्मेशन मेथड ही हम कल देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इसकी एक्यूरेंस देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, दैट्स इट। मिटाओ इसको। ओके, तो चलो हेडिंग लगाओ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी करते हैं और इसे हम फिजिकल केमिकल दोनों कवर कर लेते हैं। तो आया आपका प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसका फिजिकल स्टेट लेते हैं। फिजिकल स्टेट से फिजिकल स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन दोनों क्या है? गैस होता है, ठीक है। कहाँ पर लिखूं? इसे ही लिख लेना फिजिकल स्टेट में नीचे। तो फ्लोरीन क्लोरीन क्या होता है? गैस होता है, गैसेस फॉर्म में ये पाया जाता है। ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ब्रोमीन किस फॉर्म में हमें मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ओके, वहीं पर आयोडीन और अगर एस्टेटिन की बात करें तो ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। क्या मिल रहा है? सॉलिड फॉर्म में। तो एक चीज़ समझ में आई, जैसे इन ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं, ठीक है, फ्लोरीन से एस्टेटिन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तभी तो गैस था, गैसेस स्टेज में, फिर थोड़ा नीचे गए तो लिक्विड स्टेज में मिला, फिर और नीचे गए तो सॉलिड स्टेज में मिला। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे ही हम अप टू डाउन जाएंगे वैसे ही हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है। टी है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। क्लियर है? ओके, चलो कलर की बात करें तो फ्लोरीन जो होता है वो मिलेगा आपको येलो कलर में, येलो कलर में मिलेगा, ठीक है। हम कलर की बात करें, अब हम कलर की बात करें। क्लोरीन हमें मिलेगी
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है? ओके, तो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन हमें कैसे मिलेगा? येलो कलर में मिलेगा। ओके, वहीं पर क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन हमें येलो ग्रीन फॉर्म में मिलेगा, मतलब येलो ग्रीन कलर का मिलेगा। ये आइडेंटिफिकेशन है ना इसके कलर की, बाई कलर अगर हम किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो फ्लोरीन जो है वो येलो कलर शो करता है, क्लोरीन हमें येलो ग्रीन फॉर्म में मिलेगी। ब्रोमीन की बात करें तो ये रेड ब्राउन होती है, ब्रोमीन रेड ब्राउन होगी, लिक्विड फॉर्म में गेन होगी। और आयोडीन जो हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा, ये कैसा होगा? ये होता है वायलेट। ओके, वायलेट कलर। क्लियर है? आए समझ में? स्क्रीनशॉट लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? देखो, स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हेडिंग डालो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सेकंड है आपका, मिटा रही ना इसे। सेकंड इज अ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ऑल आर नॉन मेटल्स। इसमें जितने भी, हाँ, जो हमारा एस्टेटीन होता है वो थोड़ा सा उसमें मेटल की प्रॉपर्टी पाई जाती है, दिस इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सब हमारे क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। तो यहाँ पर लिखोगे ऑल आर नॉन मेटल, ऑल आर नॉन मेटल, नॉन कंडक्टर ऑफ, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? ऑल आर नॉन मेटल। चलो नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। हेडिंग डालो थर्ड, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। देखो, जैसे ही हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे, यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 9, 17, 35, 53, 85 बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि रेडियाई क्या होगा? बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा। तो जैसे ही हम अप टू डाउन जाएंगे, मतलब फ्लोरीन से आयोडीन, एस्टेटीन की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होगा? बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। क्यों? एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा ना। पहले हमारा 9 मतलब 2 सब शेल में कंप्लीट हो रहा है, 17 और 2 सब शेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस से जो ऑर्बिटल्स है उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ा है तो रेडियस बढ़ रहा है। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ये 4th नंबर पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इसको मैं कवर कर दे रही हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या है ये? ऑल आर आई ई जी ई इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब समझ में आया? अगर साइज बढ़ रही है, जैसे हम लोग अप टू डाउन जा रहे थे तो क्या हो रहा था? एटॉमिक साइज बढ़ रही थी, तो एटॉमिक साइज बढ़ रही है। अब यहाँ से ही समझ में आ रहा है भाई, एटॉमिक साइज बढ़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पर रिड्यूस होगा, ये डिक्रीज होगा। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है,
आया समझ में इतना? चलो अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। 5th नंबर डालो, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब जो इजीली हाइड्रोजन निकाल ले, जो इजीली क्या करे, हाइड्रोजन को निकाल ले, मतलब जिसमें डिसोसिएशन इजीली हो जाए। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? जो इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर दे। ओके, तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी, उसका जो प्रोटॉन डोनेट है वो प्रोटॉन डोनेट उसका बहुत ही कम होगा, बहुत ही लेस होगा। वो इजीली प्रोटॉन डोनेट, तो उसका प्रोटॉन डिसोसिएशन जो होगा वो कम होगा। क्लियर है? तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे इजीली बॉन्ड तोड़ना आसान होता है किसका? आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आयोडीन विल बी लेस। तो आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर कम होने की वजह से ये क्या करेगा? इजीली प्रोटॉन डोनेट कर देगा। मतलब HI की अगर बात करें तो आसानी से इसका बॉन्ड टूटेगा, जो H+ और I- में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि जो इजीली प्रोटॉन दे दे, जिसका इजीली डिसोसिएशन हो जाए, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो इस हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन आयोडाइड, ये स्ट्रॉन्ग होगा। देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन HCl एंड देन HF। क्यों? क्यों? मैंने क्या बताया? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी, उसका प्रोटॉन डिसोसिएशन, जो इजीली प्रोटॉन दे दे, वो पॉसिबल नहीं है। तो इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा क्योंकि भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर हाईएस्ट हो रही है। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होती है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए लेस एसिडिक होगा। ये लेस एसिडिक होगा और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, इसलिए क्या होगा हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। क्लियर है? आया समझ में? आ गया? तो चलिए, ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉपिक, जिसमें हमने हैलोजन फैमिली स्टार्ट किया। क्यों कहा गया हैलोजन फैमिली ये बताया, एलिमेंट, अच्छा हाँ, कॉन्फ़िगरेशन तो इसका बताया ही नहीं। चलिए कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ओके, आया इतना समझ में? अच्छा, क्या छूट गया इस पे? कुछ छूट गया ना? कॉन्फ़िगरेशन छूट गया है, वो आप लोग को आता है। फ्लोरीन का 9 है, कॉन्फ़िगरेशन कर दो 1s2 2s2 2p, कितना आएगा? 4 हो गए, 5 2p 5। ठीक है, तो जैसे ही आप डाउन टू अप टू डाउन जाएंगे तो फ्लोरीन का यहाँ पर 2p5 आया, क्लोरीन का कितना आएगा? 3p5, ब्रोमीन का 4p5, आयोडीन का 5p5 एंड ये 6p5। क्लियर है? तो चलिए, ये तो थे आज के लेक्चर के टॉपिक, जिसमें हमने हैलोजन फैमिली देखा, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्यों इसे हैलोजन फैमिली कहा गया। ओके, एलिमेंट, इसके ट्रिक, एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक, देन इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके अक्योरेंस हमने देखे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन का एनोमोलस बिहेवियर एंड देन प्रिपरेशन। फॉर्मेशन देखना है कि ये जो हमारे ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन, कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन, ये देखना है। ओके, तो आज के लेक्चर के नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए। सेफ रहिए, खुश रहिए।